नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। आज अपना मैथ्स के अंदर जो टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम क्या है, मिश्रण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एलिगेशन। क्या? मिक्सचर। मिश्रण और एक एलिगेशन होता है जो अपन करेंगे उस प्रकार की क्वेश्चन। मिश्रण को इंग्लिश में कहा जाता है मिक्सचर। आप देखते होंगे, हाँ, जो नमकीन वगैरह आते हैं, मिक्सचर यानी मिला हुआ, दो या दो से अधिक चीजें जो मिली होती है उनको मिश्रण कहा जाता है। एक कुछ कुछ देखते होंगे आप, कुछ कुछ में क्या होता है, वो उसके अंदर बहुत सारी चीजें कुछ कुछ होती है, इसलिए उसका नाम कुछ कुछ है। हाँ, मिश्रण यानी दो, जैसे दूध और पानी, दूध और पानी का मिश्रण हो सकता है, और पानी और एल्कोहल का मिश्रण हो सकता है, एल्कोहल। या फिर इसके अलावा जिस प्रकार देखो, एक चावल है जो इस प्रकार हो सकता है, जैसे 60 रुपए प्रति केजी का हो सकता है। एक अच्छा चावल, एक चावल 60 रुपए प्रति केजी हो सकता है, एक चावल 80 रुपए प्रति केजी हो सकता है। क्या हो सकता है? यानी एक अच्छा चावल है, अच्छी क्वालिटी का चावल है, एक लो क्वालिटी का चावल है। इन दोनों चावलों को मिलाकर एक मिश्रण बना लिया। अब ये ना तो लो क्वालिटी का मिश्रण रहा, ना ये उच्च क्वालिटी का मिश्रण, उच्च क्वालिटी का चावल रहा। इसका मतलब दोनों का मिक्स रूप हो गया। क्या मिक्स रूप हो गया? यानी अब ये चावल बिकेगा ना, ये 60 में नहीं बिकेगा और ना ये 80 में बिकेगा, इनके बीच में कोई मूल्य होगा, उसमें ये चावल बेचना पड़ेगा अपने को। तो इस प्रकार का भी मिश्रण हो सकता है। हाँ, इधर देखो। अब देखो ये मिश्रण के क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन है, 5-4 टाइप के क्वेश्चन है। वो करते ही ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो 140 लीटर के मिश्रण में, यानी एक जो मिश्रण है उसका कुल वॉल्यूम है कितनी, 140 लीटर है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4 है। तो दूध की मात्रा ज्ञात करो, बोलो कितना हो जाएगी। बोलो इस क्वेश्चन का आंसर बोलो। कुल मिश्रण है कितना, 60 लीटर आ जाएगा क्या। देखो क्वेश्चन इस प्रकार बोल रहा है 140 लीटर, ये मानो इस प्रकार का कोई अपना पात्र है और इस पात्र के अंदर 140 लीटर क्या है, मिश्रण है, और ये दूध और पानी का मिश्रण है। अब इधर देख लो एक बार, तो ये तो है दूध और ये है पानी। दूध और पानी का अनुपात देख कितना रखा है, जहां 3 दूध है वहां 4 क्या होगा, पानी होगा। तो टोटल अपन यहां देखें तो कुल कितना है, दूध और पानी का कुल योग कितना है, 7। क्वेश्चन के अंदर देखो कुल योग कितना है, 140। 7 यूनिट का मान 140 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान है 20 के बराबर है। किसका पूछ रखा है, दूध या पानी? दूध कितना यूनिट है, तो 20 से इसको गुणा कर दो, बताओ कितने लीटर है दूध है, 60 लीटर। ये आंसर है, कर लोगे। हाँ, और अच्छे भी क्वेश्चन आएंगे। ये देखो एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:7 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन है ये। 10 लीटर 8 लीटर 8 लीटर 5 क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। क्या देखो, दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 4:3
3 दे रखा है। 5 लीटर पानी मिला दिया जाए, 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी? ये तो क्वेश्चन है। एक आयु में इस प्रकार का क्वेश्चन करवाया था क्या? आयु के अंदर 2 अनुपात दे और 5 साल बाद किसी की आयु दे दे, वही तो है ये। 2 अनुपात है और 5 एक में मिला रहे तो क्या दिक्कत है? आयु वाले क्वेश्चन किस प्रकार किए थे? इनको x मान लो, ये लो, माना दूध और पानी, तो इसको मैं बट्टे में लिख सकता हूं क्या? 4x बट्टे 3x। अब बताओ दूध के अंदर मिला रहा है, एक पानी के अंदर है, पानी मिला रहा है कितना? तो 3x के अंदर 5 लीटर मिला दो। ये मिलाने के बाद नया अनुपात क्या बन जाएगा? 4/5। वज्र गुणा कर सकते हो क्या? क्योंकि अपने को तो x का मान निकालना है। कर लो, 5 के 20x प्लस ये इधर जाएगा तो इक्वल तो लगाओ 12x प्लस 20। ये 12 इधर आएगा तो 8x का मान है और x का मान है 20/8। 20/8 का मतलब है 4 का भाग इसमें, 4 का भाग इसके अंदर देंगे 2 बार, 4 का भाग इसके अंदर देंगे 5 बार, यानी x का मान आ गया 5/2। अपने को पूछ क्या रखा है? दूध की मात्रा। बोलो दूध की मात्रा कितनी है? 4x। तो 4 गुणा x का मान कितना है? 5/2। 5/2 से गुणा कर लो, 2 से ये कितनी बार है? 2 बार। 5 को 2 से गुणा करो, बताओ दूध था कितना? 10 लीटर। ये कर लोगे क्या? नए लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं। हाँ, तो 1-2 बार इनको वापस करोगे ना तो ये पुराने लगने लगेंगे, जाने पहचाने लगने लगेंगे। आगे चले, और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ये देखो। 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? एकदम आसान क्वेश्चन है। पांच अनुपात 2। क्वेश्चन में 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात है क्या? देखो, एक तो है अम्ल और एक क्या है? पानी का अनुपात दे कितना रखा है? 4:1 दे रखा है। और टोटल है कितना? 25 लीटर। मुझे बताओ टोटल 25 लीटर है क्या? 25 लीटर है। अब मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिलाने की बात कर रहा है क्या? 3 लीटर पानी और मिलाने की बात कर रहा है, और मिलाने के बाद इनका अनुपात क्या हो जाएगा? यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछ रखा है। मुझे एक बात बताओ, अम्ल और पानी का टोटल कितना मिश्रण दे रखा है? यहां से बताओ टोटल अपना कितना मिश्रण हो जाएगा? तो 25/5 और 5 ये कितनी बार है? 5, यानी 1 का मान 5 आ गया क्या? 1 का मान 5 आ गया। तो मुझे बताओ 4 गुणा 5 अम्ल कितना है? 20 लीटर। 1 का मान 5 है तो पानी कितना है? 5 लीटर। ये चीज समझ में आई क्या? मैंने 20-25 लीटर, ये है सेम। ये देखो पहला वाला क्वेश्चन देखो एकदम, इस क्वेश्चन के अंदर देखो 140 लीटर 3 और 4, तो 1 लीटर का मान निकाल सकते हैं, फिर पूछे उसका निकाल सकते हैं ना। सेम यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है सेम। एक 25 लीटर है और दोनों का अनुपात दे रखा है, तो अपन इसका लीटर निकाल सकते हैं। ये तो भैया जी अम्ल तो 20 लीटर है और पानी 5 लीटर है। अब इसके अंदर तो कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है ये, लेकिन पानी कितना और मिला रहा है? 3 लीटर और मिला रहा है। मिला दो भैया, तो ये तो 20 का 20 ही है, ये 3 और मिला देगा तो कितना हो जाएगा? 8 लीटर। अनुपात पूछ रखा है क्या? काट लो 4 के पाड़े से, 4 के पाड़े से, बताओ आगे कट रहा है क्या?
हो जाएगा क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। 24 लीटर के एक मिश्रण में एसिड का पानी से अनुपात इतना है, यदि 6 लीटर पानी मिश्रण में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात। ये तो सेमी क्वेश्चन है एकदम, जो पीछे अब किया ना, यही क्वेश्चन है। करो क्वेश्चन को करो। तीन अनुपात है 7। शाबाश। तीन अनुपात है। अरे ये तो पीछे वाला ही क्वेश्चन है। 24 लीटर टोटल है क्या? तो एसिड है और पानी है। ये लो, एसिड और पानी का अनुपात कितना दे रखा है? 3 अनुपात है 4। कुल कितना है? ठीक है 5 है। कुल कितना है? कुल 24 है। तो अपने भी कुल देखो कितना है? 8। तो 24/8। अब एसिड का निकालना है तब तो इसको 3 से गुणा कर दो, और पानी से निकालना है तो इसको 5 से गुणा कर दो। तो पहले अपने 1 यूनिट का मान निकाल दो ना। 8 से कितनी बार है? 1 यूनिट का मान 3 आया क्या? तो 3 यूनिट का मान है, 5 यूनिट का मान है। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या मिलाने की बात कर रहा है? 6 लीटर पानी। तो मिला दो भैया जी 6 लीटर पानी, ये लो मिला दो। अब क्या बोल रहा है? नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात, ये तो 9 ही रहेगा। ये 15 और 6 21 कट रहा है। अनुपात, अनुपात तो काटना पड़ेगा 3 बार और 7 बार। ये अनुपात बन गया 3 और 7। हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन, 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, यदि 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? सेम ही क्वेश्चन है यार। एकदम सेम क्वेश्चन है। 13:7 है। कर लिया। 35 लीटर दूध और पानी है, बस वहां एसिड था, इस बार दूध लेके आए हैं और 3:2 है। टोटल मिश्रण कितना है? 35। यहाँ टोटल कितना है? 5। तो 1 का मान कितना आ गया? 1 का 7 आ गया। तो ये कितना है? 21 लीटर। ये कितना? 14 लीटर। जो मिला रहा है मिला दो उसको। 5 लीटर दूध मिला रहा है क्या? ये लो भैया जी 5 लीटर दूध और मिला दिया। ये कितना हो गया? 26 लीटर हो गया। ये कितना हो गया? ये तो उतना ही है जितना था, उसमें तो कोई परिवर्तन कर ही नहीं रहा। 13 और 7, ये अनुपात बन गया। क्या नहीं आ रहा है? 3 क्वेश्चन करवा दिए यार एक ही टाइप के। 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 13:7 है। 17:3 है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:1 हो जाता है। इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी थी? अच्छा क्वेश्चन है।
हाँ देखो 200 लीटर मिश्रण है क्या, और दूध और पानी का अनुपात 13:7 दे रखा है। अरे इधर देख लो, दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 17:3। कुछ और दूध मिलाने के बाद, अब अपने को तो नहीं पता भैया जी कितना मिला रहे हैं, लेकिन मिला जरूर रहा है। कुछ और दूध मिलाने के बाद इनका जो अनुपात है ना वो कितना बन जाएगा। अब ये तो दे रखा है क्वेश्चन में, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, इतना ही तो दे रखा है। तो दूध की मात्रा कितनी थी, मिलाई गई दूध की मात्रा। अब मुझे बताओ पहले मिश्रण है कितना, 200 लीटर मिश्रण है। तो पहले यहां देखो कितना है, 20 है। दूध और पानी मिश्रण तो यही है 20। बताओ एक का मान कितना आया, एक का मान 10 आ गया। तो बोलो दूध कितना था, 170 लीटर। बताओ पानी कितना था, 30 लीटर। ये चीज समझ में आई क्या। मिलावट किस में कर रहा है, पानी में कोई मिलावट नहीं कर रहा ना। पानी पहले भी 3 था और अब भी 3 होना चाहिए था, लेकिन हो कितना गया, ये गलत बात है ना। दूध में तो चलो मिलावट कर रहा है तो दूध का अनुपात बदलेगा, सही बात है, लेकिन पानी का अनुपात कैसे बदल गया भाई, नहीं बदलना चाहिए। इधर पानी 3 यूनिट है तो इधर भी 3 यूनिट होना चाहिए, क्योंकि पानी में कोई परिवर्तन नहीं है। इसको 3 से गुणा किया है तो अनुपात में तो भैया जी सबको बराबर गुणा करना पड़ेगा। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, बोलो बराबर हो गए क्या, बराबर हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बताओगे, बताओ अनुपात 17 से कितना अधिक आया, 4। अनुपात में कितनी वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि हुई। देखो टोटल है कितना, 200, और 200 के अंदर मिश्रण था कितना, 20। और अब बताओ अनुपात दूध के अंदर जो वृद्धि कर रहा है, अनुपात में कितनी वृद्धि हुई, 4 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया ये 10, और 10 गुणा 4 यानी 40। बोलो कितना लीटर दूध मिलाया होगा, 40 लीटर दूध मिलाया होगा। वृद्धि अनुपात के अंदर देखो हो कितनी रही है, अनुपात के अंदर वृद्धि कितनी हो रही है, 4 की वृद्धि हो रही है। 201 यूनिट का मान 10 था तो 4 यूनिट का मान है, ऐसे भी निकाल दो, 1 यूनिट का मान 10 ने निकाला था क्या। अब कितने यूनिट वृद्धि हो रही है अनुपात में, 4 की। तो 1 यूनिट का मान 10 है तो 4 यूनिट का मान है 40। इसका मतलब कितने लीटर बढ़ाया होगा, 40 लीटर बढ़ाया होगा। समझ में नहीं आया, देखो ये समझ में नहीं आया तो ये समझ लो भैया, और तो क्या है। एक तो दूध है और एक है 17 अनुपात है, यानी कुछ तो मिला रहा है और मिलाने के बाद अनुपात बन कितना रहा है, 7:1 है। बताओ टोटल तो 200 है और ये टोटल 20 है। 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान 10 है। इसका मतलब दूध कितना है, पानी कितना है। यहां तक समझ में आ गया क्या। पानी पहले था उतना ही अब है, क्योंकि पानी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया, पानी में कोई परिवर्तन नहीं किया ना, नहीं किया। पानी पहले कितना था लीटर में, 30 लीटर में पूछ रहा हूं कितना था, और अब अनुपात में कितना है, ये दोनों चीज बराबर है। क्यों, पानी पहले भी 30 लीटर था और अब भी 30 लीटर ही है। क्यों, पानी में कोई परिवर्तन नहीं किया। गुणा क्या करोगे, गुणा। अब देखो कितना हो गया टोटल अनुपात दोनों का, 7 और 4, 7 और 1 8। करो गुणा, ये 1 का भाग देंगे 30 ही रह जाएगा। 8 को 30 से गुणा करो,
240। पहले मिश्रण कितना था, अब कितना हो गया, बताओ कितने की वृद्धि हो रही है, 40 की वृद्धि हो रही है क्या, और वृद्धि हो किसकी वजह से रही है, दूध में मिलावट की वजह से हो रही है। तो बताओ दूध कितना मिलाया, 40 मिलाया। अब जो अच्छा लगे वो कर लेना। ध्यान इतना देना है, जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं हो, जिसके अंदर कोई बदलाव है उसको लेके आना है कितना लीटर माल है। पानी में कोई बदलाव हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। पानी कितना लीटर है, लेकिन पानी का वर्तमान में अनुपात कितना है, 1 है। यानी पहले भी पानी 30 था, अब भी पानी 30 है, तो 1 का मान 30 के बराबर रख सकता हूं, रख सकता हूं। टोटल निकालो, टोटल कितना हो गया, 8 गुणा 8, यानी टोटल माल कितना हो गया, मिश्रण कितना हो गया। पहले मिश्रण कितना था, वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि किसकी वजह से हो रही है, ये बोल रहे दूध मिलाना है भैया जी, तो कितना मिलाया, 40 लीटर हो जाएगा क्या। अच्छा क्वेश्चन है। तीस 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो जाए। ये वही है, मैंने बताया था ना, 60 रुपए प्रति केजी चावल को 50 रुपए प्रति केजी चावल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 40 रुपए यानी 55 रुपए प्रति केजी अनुपात में बेच दिया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, यही क्वेश्चन है। बताओ 30% सांद्रता वाला एल्कोहल है क्या, 30% सांद्रता वाला एल्कोहल है, ठीक है भैया जी। और एक क्या है, एक है 50% सांद्रता वाला एल्कोहल है क्या, और इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% वाला सांद्रता वाला एल्कोहल बन जाए। तो 35% यानी दोनों को मिलाना है, और जो मिलता है उसको कहां रखना है, बीच में रखना है। करो इनका अंतर करो, 50 और 35 का अंतर कितना हो गया, यहां रख दो। करो इनका अंतर करो, 5। अनुपात निकालना है क्या, बताओ कितना हो गया, ये ही आंसर है। हो जाएगा पक्की बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 27 रुपए प्रति लीटर हो जाए। ये सेम ही क्वेश्चन है जो अभी किया है ना, वही क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना है। दूध कितना मिला रहा, कितने रुपए लीटर वाला मिला रहा है, 30 रुपए लीटर वाला। हेलो, दूध कितने रुपए लीटर वाला, और इसके अंदर पानी मिला रहा है क्या, पानी का यहाँ कोई मूल्य नहीं लेना अपने को। हाँ, अरे पानी का मूल्य नहीं है, 30 रुपए प्रति लीटर वाला तो दूध मिला रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ इसके अंदर पानी मिला रहा है, और पानी का मूल्य 0 रुपया। ये बोल रहा है किस अनुपात, किस मिश्रण को मिलाया जाए कि जो मूल्य है वो 27 रुपए प्रति लीटर हो जाए। 27 रुपए प्रति लीटर हो जाए, इसको कहां रखना है, बीच में रखना। अंतर बोलो, अंतर बोलो, क्या पूछ रहा है, अनुपात। अनुपात में तो काटना पड़ेगा भैया जी, 1:9। ये आंसर है अपना, खाएं कर लोगे, अरे हो जाएगा क्या। ये देखो, एक दुकानदार 60 रुपए प्रति किग्रा की चाय को 65 रुपए प्रति किग्रा की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68.20 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचने पर उसे 10% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। ये क्वेश्चन है इसका। ये बोल रहा है इसके पास 2 प्रकार की चाय है, उन चायों को किस हिसाब से मिलाया जाए
कि उसको 68.20 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचने से उसको लाभ प्राप्त हो, और जो मिलाया गया है ना उसका अनुपात याद करो। ये क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है भाई। मुझे एक बात बताओ, लाभ और हानि के लिए बोल रहा है क्या? लाभ के लिए बोल रहा है। मैं मान लूं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 और 10% का लाभ कमाए तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये चीज समझ में आई क्या? 110 रुपया। ये देखो 68.20 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेच रहा है क्या? बेच रहा है, इसका मतलब ये 68.20 रुपए क्या है बताओ? विक्रय मूल्य है, और अपना विक्रय मूल्य कितना है? 110 और 100 से गुणा करते क्रय मूल्य आ जाएगा क्या? आ जाएगा। यानी ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। कर लो, देखो 3 जीरो से भैया जी 3 जीरो चली गई। 11 के पाड़े से इसको काटो, कितनी बार कटेगा? 11 छक्की 66, और बच्चा कितना? 2 और 2 11 दूनी 22, कितनी बार कटा? ये 62 है। 62 रुपए प्रति केजी। ये अपना क्या आ गया? क्रय मूल्य निकल के आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार एक तो 60 रुपए प्रति केजी की दर वाला और एक 65 रुपए प्रति केजी दर वाला क्या थी? चाय थी, और इनको मिलाकर एक नया क्रय मूल्य बनाया था क्या? और ये नया क्रय मूल्य कौन सा था? ये 62 वाला ही था। हमेशा ध्यान रखना, जो दो प्रकार की चीजें आपस में मिलाएगा ना, और मिलाने के बाद जो बनेगा ना, वो इन दोनों के बीच में ही होगा। हमेशा इन दोनों के बीच में होगा, ना तो इससे कम जाएगा ना इससे ज्यादा जाएगा। ये मैंने बता दिया। एक तो 60 रुपए की चाय थी, एक 65 रुपए की चाय थी। ये थोड़ी लो क्वालिटी की थी, ये अच्छी क्वालिटी की थी, दोनों को मिला दिया। अब बताओ, ये न तो लो रही न हाई रही, मध्य हो गई ना, तो इसके मध्य में ही बिकेगी वो। करो अंतर, करो अंतर, बताओ अनुपात कितना आया? और 3:2 अपना क्या है? ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आया क्या सर? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक मिश्रण में दो द्रवों का अनुपात दे रखा है 3:5, और दूसरे मिश्रण में यह अनुपात 6:1 है। इन दो मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि परिणामी मिश्रण में द्रवों का अनुपात 7:3 हो जाए? सिर्फ अनुपात ही अनुपात दे रखा है। दे रखा है क्या? अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये इस प्रकार का मामला है। मिश्रण में दो द्रवों है, जैसे एक तो ये मिश्रण है कोई, और एक ये मिश्रण है। इन दोनों मिश्रणों को ये एक तीसरे मिश्रण है, यानी देखो 7:3 हो जाए। किस अनुपात में मिलाए 7:3 हो जाए? एक तो ये मिश्रण दे रखा है, एक ये मिश्रण दे रखा है, इस मिश्रण में मिलाया जाए तो इस प्रकार ये क्वेश्चन है। बोल रहा है दो मिश्रण है और मिश्रणों को आपस में मिलाना है, मिश्रण बनाना है। करेंगे कैसे? देखो, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं। देखो, दो मिश्रण है और इनका अनुपात मैंने बोल दिया 2:5। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, ये टोटल तो 7 है, 7 में से ये कितना है? 2 है। ये बोल सकता हूं क्या? या मैं बोल दूं टोटल तो 7 है, 7 में से ये कितना है? 5 है। कोई गलत थोड़ी है।
सही है। देखो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। दो मिश्रण है, एक तो है 3:5 में और दूसरा है 6:1 में, और इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण, परिणामी यानी बीच वाला मामला 7:3 हो जाए। ये है किस अनुपात में मिलाया जाए परिणामी मिश्रण ये हो जाए। देखो करेंगे किस प्रकार। टोटल देखो कितना हो गया 8। 8 में से एक को ले लो, चाहे इसको ले लो या इसको ले लो, एक को लेना है, लेकिन लेना सब में फिर एक ही है। पहले वाला ले रहे हैं तो सब में पहले वाला ही लेंगे। तो 8 में से 3 मैं यहां बोल दूं, या 6:1 है क्या? हाँ, तो मैं 7 में से इसको 6 बोल दूं। यहां टोटल कितना है, और 10 में से 7 बोल दूं। तो ये बताओ परिणामी मिश्रण ये बना क्या? अब इनका अंतर करना है, इसको इधर घटा के लिखो और इसको इधर घटा के लिखो। कैसे लिखोगे? कर लो। देखो 7/10 - 6/7 बताओ कितना आ गया 70। 40 माइनस से कितना 60 बताओ कितना बचा 11/70। क्या इधर आ गया 11/70। इधर देखो 7/10 - 3/8 अंतर करना है, कितना आया 80। कितना बचा 8 56 10 यानी 30। कितना बचेगा ये कितना 26 बच रहा है 26/80। और ये कट रहा भी है ना 13/40 बार कट रहा है। तो ये आ गया 13/40। अनुपात बनाना है, बनाओ अनुपात है। बताओ 0 से 0 काट दूं क्या? ये नीचे वाले 7 और 4 अनुपात बनाएंगे सरल अनुपात में, तो ये नीचे वाला मान तो अपने को काटना पड़ेगा भैया। कैसे काटोगे? ऐसे कह सकता हूं क्या मैं, इसको मैं देखो इसको मैं इससे गुणा कर दूं, यानी उल्टा गुणा कर देता हूं मैं, इनको उल्टा गुणा कर देता हूं मैं। इसको इधर गुणा कर दो और इसको इधर गुणा कर दो, सरल अनुपात में बदल जाएगा। 4 इधर आ जाएगा तो और 7 इधर जाएगा तो 13 7 91। ये सरल अनुपात में बन गया और यही अनुपात है। ये आगे कटेगा नहीं, 44 और 91 कटेगा नहीं। हाँ 44 और 91 है, ये ध्यान रखना। 91 44 नहीं है, 44 और 91 इसका आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्या? ये इस प्रकार अपने जो मिश्रण के क्वेश्चन थे ये वे कंप्लीट। छोटा सा टॉपिक है, कर लेना। 2-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। हेडिंग डालो मिश्रण मिक्सचर।